मैथ विषय से में स्वागत है दोस्तों। और हम आगे पहुंच गए। पिछली बार पढ़ा था हमने सर्कल और अब पढ़ेंगे हम एक्सियल। ठीक है, तो पिछली बार की क्लास में आपने पढ़ा था कि कैसे सर्कुलर कॉइल में कोई मैग्नेटिक फील्ड आपका फ्लक्स आता है। अब इस बार आप पढ़ोगे एक्सियल। जहाँ भी पूरी की पूरी फिजिक्स में बच्चों आप एक वर्ड देख लेना, एक्सियल देख लेना, तो इस वर्ड का मतलब ही होता है कि आप इसमें करंट फ्लो करवा रहे हो, क्योंकि चैप्टर का नाम भी बहुत सिंपल है। अगर किसी सर्कल के अंदर यानी आप किसी कॉइल बना लेते हो, करंट कैरिंग कॉइल, और उसमें आप करंट फ्लो करवाते हो, तो इसके बीच में अगर आप निकालते हो तो हमारा सर्कल हो गया। लेकिन अगर पॉइंट इस कि अगर हम यहाँ निकालते हैं कहीं इससे दूर, यहाँ निकाले कहीं भी, मतलब इससे बाहर निकाल लें, तो वो पॉइंट पी हो जाता हमारा एक्सियल। यहाँ ऐसे करके जोड़ लेना, ठीक है, लाइन मीटअप करने देना अपने हिसाब से, मतलब जैसे अपने हिसाब से वो मीटअप करें। अब यहाँ क्या होगा बच्चों, इस पॉइंट P को कभी भी ध्यान रखना इस बात का, मैं एक बताने जा रहा हूँ जो बेसिक गलतियाँ बच्चे करते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं एक रेडियस, ठीक है। अब रेडियस ले लेते हैं तो रेडियस आप A बोल देना इस बार, मतलब AX। रेडियस को आप कैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। X लिख सकते हो, A लिख सकते हो, बहुत सी किताबों में ये भी दे रखा है A भी, ठीक है। तो आप इसको बिल्कुल यहाँ से मिला लें, बिल्कुल हो गया, नहीं हो गया जी, नीचे का भी जी A हो गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक जी हम क्या मान लेते हैं जी, R मान लेते हैं। अब ये हमारा निकालेंगे यहाँ पर हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस क्या होता है भाई, इनका जोड़ ही तो होता है, यानी A² प्लस हमारा क्या हो गया जी R², ठीक है। और दोनों को अंडर रूट कर दो तो ये हमारा R हो गया, ठीक है। फिर इसे X कह देना, आप इसे आप X ले लेना, ठीक है, ये हमारा R हो गया। जैसा आपको ठीक लगे बच्चों वैसा ले लेना। यहाँ पर हमारा बच्चों एंगल बनेगा, ठीक है, एंगल यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। और एंगल कौन सा बनेगा जी, फ्लक्स का, यानी आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो फ्लक्स का। और यहाँ जो एंगल होगा ये थीटा, यहाँ जो एंगल होगा आपका थीटा होगा, जो कि मैं इन आपका फाइनाइट कॉइल में करवा चुका था। तो ज़्यादा टफ नहीं है, बस टफ हम बना लेते हैं, बाकी नाम अपने हिसाब से दे देना। तो इसकी डेरिवेशन हम करेंगे डायरेक्ट एक्सियल की। टॉपिक ही बहुत सिंपल है, एट द एक्सियल पॉइंट ऑफ ए कॉइल। कॉइल हमारा ये हो गया, एक्सियल हमारा बाहर का हो गया बस, और हमारा ये ऊपर का टॉपिक तो चल ही रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करें जी, सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं। किसका निकाल रहे हैं जी, डीबी यानी, है ना, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड डीबी। अब यहाँ तो ये लगना ही है, इनटू क्या करना है जी, साइन फाई। अब साइन फाई क्यों आया जी, साइन फाई इसलिए आया क्योंकि जी आप यहाँ ले रहे हो, क्या ले रहे हो जी, यहाँ ले रहे हो। तो अगर आप कॉइल के अंदर ले रहे हो तो कॉइल से जुड़ी कोई चीज़ है तो थीटा, और कॉइल के बाहर ले रहे हो तो आपका फाई यानी फ्लक्स, ठीक है। छोटी सी बात है पर इस बात का ध्यान रखना। अब डीबी हम डीबी कितना हमें पता ही है, μ0 अपॉन में 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन में R²। तो R² हमने क्या मान लिया, A, ये हमने रेडियस मान लिया इसका, ठीक है। और हमने इधर क्या है, साइन फाई। साइन फाई हमारा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है, तो फाई कहाँ से लेंगे जी, फाई तो हम यहाँ से ले रहे हैं, फाई हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एंगल गिनो, यहाँ से, तो एंगल के सामने वाला क्या हो गया जी हमारा, ये परपेंडिकुलर। नीचे वाला क्या हो गया जी हमारा बेस, और ये वाला हमारा क्या हो गया जी हाइपोटेनस। तो साइन थीटा का फॉर्मूला हमारा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, हाँ जी। तो आप इसको यहाँ ये भी लिख सकते हो, क्योंकि साइन फाई हमारा है P अपॉन में H, और हमारा P कितना है बच्चों, P हमारा कितना है, तो P हमारा हो गया जी A। H कितना हो गया हमारा, बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल पाइथागोरस से जैसा अभी तक निकाल रहे हैं, बिल्कुल पाइथागोरस से निकाला है, कोई सिरदर्दी नहीं है हमारी, ठीक है। इसे बिल्कुल यहाँ लिख देता हूँ मैं, ताकि आपकी डायरेक्ट वैल्यू पुट हो जाए, आपको ज़्यादा दिक्कत ना ही आए बच्चों, ठीक है। और हाँ, यहाँ R² है, क्योंकि कई बच्चे पूछेंगे R² कहाँ गए भैया, R² तो ये रहा, ठीक है। यहाँ पर R² ये, ठीक है, रेडियस हमने लिख दिया, जैसा भी ठीक है आपको लगे। तो R ये वाला है, ये वाला R है, ठीक है बच्चों, ये वाला R हमेशा, ठीक है। तो अगर ना समझ में आए हो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यहाँ तो मैंने पुट की इसकी वैल्यू, ठीक है, μ0 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में R² ये हाइपोटेनस वाला R, ठीक है जी। ये X मान लिया इसलिए मैंने, ताकि आपको समझ आ जाए। आपको X मान लो, कुछ भी Z मान लो, P मान लो, T मान लो, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। साइन फाई यहाँ पर क्यों आया, साइन फाई इसलिए आया क्योंकि जी ट्रिग्नोमेट्री बन गई है ना, ट्राइंगल बन गया, तो साइन फाई इसलिए, और फाई इसलिए क्योंकि वहाँ दूर निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं। तो सीधी बात, नो बकवास, और इसी के ऊपर आपको लिखते रहना है, ठीक।
म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, ठीक। तो यह हमारा आइडियल और साइन थीटा हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है बच्चों, साइन थीटा इक्वल्स टू साइन 90 और जिसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ये तो हर बार का ही रहना है, ठीक है। आर स्क्वायर कितना है, इसकी वैल्यू लिख देते हैं, ठीक है। तो जी हमारा कितना है, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसके ऊपर स्क्वायर है हमारा, ठीक है। और ये ए अपॉन में, और इसकी पावर को हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर स्क्वायर की पावर को रूट को क्या लिख सकते हैं जी, हाफ लिख सकते हैं। इधर क्या करो, स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म, सिंपल। म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल और नीचे हमारा क्या है जी, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। और इसकी वैल्यू आप 1 मान लो, ऊपर हमारा ए हो गया और नीचे हमारा इसकी पावर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए नीचे सेम टर्म हो गई, सिमिलर टर्म हो गई, है ना। कितना सिंपल है, नीचे सेम टर्म होगी, क्योंकि मैं लिखता रहता हूँ तो आपको नहीं दिखता। स्क्वायर से हमने रूट को काट लिया, बाकी कुछ नहीं करा, रूट को हमने हाफ लिख दिया पावर जो लिखते हैं, और इनकी पावर को हम डायरेक्ट जोड़ेंगे। तो इनकी पावर को अगर आप डायरेक्ट जोड़ोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डी एल, और इनकी वैल्यू को जब जोड़ते हैं, इनकी वैल्यू जोड़ो, बस ये जोड़ो, क्योंकि ये तो सेम है। तो हमारा हो गया ए स्क्वायर आर स्क्वायर और इसकी पावर कितनी होगी, 3/2। कितनी पावर होगी बच्चों हमारी, 3/2। कितनी सिंपल, पावर कितनी होगी हमारी, 3/2। और हमारा ये फ्लक्स तो हमारा चल ही रहा है। पूछोगे बच्चों ये कहाँ चला गया, क्वेश्चन तो आना चाहिए आप लोगों पे, बिल्कुल मेरे पे भी आएगा, ठीक है। ये हम गायब नहीं कर सकते, ये हम गायब नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक डीएल है इसे गायब नहीं कर सकते। अब जो ये पावर है, इस पावर को दोनों को बांट दो, बंटवारा कर दो, या पहले एक काम करते हैं, इस डीएल को ख़त्म कर देते हैं, नॉन इंटीग्रेटिंग टर्म को बाहर निकाल देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई हमारा हो गया आई डी एल, और नीचे हमारा ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इनकी पावर 3/2। तो इनकी पावर अगर आप 3/2 यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसको बाद में आप ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन डीएल का, अब डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो गया, पहले की तरह बताओ, कौन बताएगा, कौन है वो जो बता पाएगा, ये कमेंट करो, ठीक। ये हो जाएगा 2 पाई आर, क्या हो जाएगा जी, 2 पाई आर। आर मैंने क्या माना है इधर, ए माना है, बिल्कुल ए माना है। इस बार आप आर भी मान सकते हो, आपकी मर्जी की बात है, लेकिन आर मैं हाइपोटेनस ले रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ए माना है, सारी बात ये थी, ठीक है। तो ये मत पूछना ऐसा क्यों किया था जी, इस कारण से किया था। तो यहाँ पर आई डी एल तो हमारा रहेगा। अब देखिए, हाँ डी एल को तो हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है, डी एल तो हमारा अब सॉल्व हो गया, डी एल तो इधर चला गया हमारा, 2 बार डी एल नहीं आएगा, यहाँ डी एल तो हमने भेज दिया, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो डी एल है ये तब गायब होगा जब ये भैया देखेगा इसे, ये देखेगा इसे, टारगेट करेगा डिफरेंशिएशन वाले को, कहेगा अच्छा तू भी है, तो ये तभी गायब होगा। ये दोनों गायब होकर के क्या बन गए, ये बन गए, ठीक है। इसे सॉल्व कर दिया हमने। नीचे पावर हम उधार दे देते हैं दोनों को, मतलब उधारी पावर पूरी दे देते हैं। इसकी पावर कितनी है, 3/2। इसकी पावर कितनी है हमारी, आर स्क्वायर की, इसकी 3/2। और यहाँ ऊपर हमारा क्या है, 2 पाई ए, क्या है 2 पाई ए। अब देखिए एक बात ध्यान रखना, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल बेसिक टर्म्स में माननी होंगी, जो ज़्यादा इतनी तामझाम नहीं है। बुक में तो हालांकि यहीं तक सॉल्व कर रखा है, इसके बाद तो ज़्यादा करा ही नहीं है। यहाँ से ए काटा तो यहाँ गया 2 पाई, से हमारा पाई ख़त्म, ठीक है। बुक में जहाँ तक सॉल्व है हम भी वहीं तक कर लें तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, क्योंकि आगे इन्होंने सॉल्व नहीं कर रखा तो हम भी तामझाम क्यों पालें, है ना। मैं ज़्यादा ही फ्लो में चला गया था, ठीक है, ज़्यादा सॉल्व ही नहीं करना। इस वाले फॉर्मूले को तो बहुत कम सॉल्व किया गया है। 2 पाई हमारा म्यू नॉट हो जाएगा ऊपर, आई हो जाएगा हमारा इधर, 2 का 2 हमारा हो जाएगा, ये हमारा एज इट इज़, ये हमारा एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। ये हमारा बच्चों एज इट इज़, और हमारा ऊपर बचा ए, बस हमारा फॉर्मूला यहीं पे प्रूफ, ठीक है। क्योंकि आप चाहे तो इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाँ तक बुक में दे रखा है आपको भी वहीं तक सॉल्व करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। ये फॉर्मूला काफ़ी थोड़ा सा बड़ा सा है, लेकिन है बहुत आसान सा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आएगी प्लीज़ मुझे सजेशन दें, कमेंट बॉक्स करें, और इसी तरह से चैनल को ग्रो करने में थोड़ी हेल्प करें। आपकी रीच हमारे काम आएगी, आपके भी काम आएगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में।